डियर स्टूडेंट, आज की स्टोरी का नाम है मुकाबले की भावना। डियर स्टूडेंट्स, यह कहानी तिलक नाम के लड़के से शुरू होती है। तिलक के सभी मित्रों के पास अपनी अपनी साइकिल थी। वे अक्सर किसी न किसी मित्र को साइकिल के पीछे वाले हिस्से पर बैठा लेते और धूम मचाते हुए स्कूल जाते थे। वह रोज ही ऐसा करते थे। तिलक जो था हमेशा विजय, ये देखिए बच्चों पीछे इसके विजय दोस्त है, उसी की साइकिल पर बैठकर जाया करता था। एक दिन क्या होता है बच्चों, एक दिन विजय ने मजाक में उससे कह दिया, देखो तिलक, आज मेरी साइकिल में हवा नहीं है, इसीलिए तुम पैदल ही जाना स्कूल। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। तभी तिलक ने पीछे मुड़ के देखा, साइकिल के पहियों में जो थी दोनों में हवा थी। यह देखकर तिलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा कि शायद विजय को अपनी साइकिल होने का घमंड हो गया है। अब थोड़ी दूर जाकर तिलक ने देखा कि विजय साइकिल रोके हुए खड़ा है। यह देखकर तिलक रुका नहीं, वह उसके पास से होता हुआ गुजरा तो विजय ने पीछे से आवाज़ दी। ये देखिए बच्चों, आवाज़ दे रहा है, आवाज़ दी, अरे ठहरो तिलक ठहरो, तुम तो पैदल ही जा रहे हो। हा हा हा, मैंने तो तुमसे मजाक किया था। अब आ जाओ मेरे दोस्त, मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाओ। लेकिन बच्चों तिलक नहीं रुका, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उस दिन वह पैदल ही स्कूल गया। शाम को घर आते ही जब उसके पापा ने उससे कहा, अब ये देखिए बच्चों, तिलक के पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो तिलक कहने लगा कि पापा आप मुझे भी साइकिल दिलाइए, मेरे सभी दोस्तों के पास में साइकिल है और मेरे पास ही साइकिल नहीं है। मेरे सभी साथी अपनी अपनी साइकिल पर जाते हैं और मैं ही ऐसे ही जाता हूँ स्कूल। अब क्या होता है बच्चों, 4-5 दिन के बाद में उसके पापा उसे नई साइकिल ला देते हैं। अब तिलक और उसका दोस्त विजय अपनी अपनी साइकिल पर जाते हैं। तिलक के मन में विजय के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। वह मन मन में उससे गुस्सा करता और उसे नीचा दिखाने की हर समय कोशिश किया करता था। वह सोचता था कि साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो मैं हमेशा उसकी साइकिल से आगे ही निकलूं। अब बच्चों 2-3 बार ऐसा देखते ही जो विजय था उसकी इस बात को जो है पहचान गया था। अब जब भी दोनों लोग साइकिल लेकर जाते तो दोनों में होड़ लगी रहती कि मैं आगे जाऊंगा और मैं आगे जाऊंगा। एक दिन क्या होता है बच्चों, सभी मित्र स्कूल से अपने घर वापस आ रहे थे। वर्षा का समय था, बरसात का मौसम था और रास्ते में फिसलन थी। जब वे दोनों लोग सड़क का जब मोड़ आया तब मुड़ने लगे। अब क्या होता है, विजय इसकी साइकिल से आगे ना निकल जाए इसीलिए तिलक ने जल्दी से साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, बहुत तेज चलाने लगा। और जैसे ही वह तेज चलाने लगा तो बताइए बच्चों क्या हुआ होगा। अब जो तिलक था वो धड़ाम से फिसलन की वजह से गिर गया। देखिए बच्चों, साइकिल उसकी है और वह गिर गया फिसलन वाली जगह पर। उसकी हल्की हल्की खरोच भी आई, जिसे देखकर दूर से देखकर वो, ये देखिए बच्चों, विजय जो उसका दोस्त है ये भी आ गया इसके पास में। अब वह उसके पास आया, बोला कि मित्र तुम्हें चोट तो नहीं आई है? तो विजय ने कहा कि यह सब तुम्हारी मुकाबले की भावना की वजह से हुआ है, तुम मुझसे हमेशा आगे निकलना चाहते थे। अब विजय की बात सुनकर तिलक का मन पसीज गया और वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। अब वह अपनी गलती मान लेता है और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से वो अब कभी भी किसी से भी मुकाबला नहीं करता था सड़क पर। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है?
इस स्टोरी से आपको शिक्षा मिलती है सड़क पर मुकाबले की भावना से साइकिल या दूसरा वाहन नहीं चलाना चाहिए बच्चों। तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी प्यारे बच्चों? बताइएगा मुझे। थैंक यू, बाय बाय।